लगभग आधे घंटे से मैं यहाँ पुल पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ देख रहा था कितनी परेशानियों से लोग इस पुल को पार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मैरवा से, जीरादेई से, ठेपहा से, यानी कि यूँ कहें तो लगभग पश्चिम सिवान से लोग जो इस पुल का इस्तेमाल करते थे पहले, आज वो कितनी मुसीबत से यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। यही सब चीज़ लगभग मैं आधे घंटे से देख रहा था और कितनी परेशानी से लोग इस पुल को पार कर रहे हैं। परेशानी तो है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये देख रहा हूँ कि एक नया धंधा यहाँ पे सामने आ रहा है और वो है यहाँ ऑटो रिक्शा जिस तरीके से चल रहा है, उन लोगों की जो है मनमानी की। कोई कह रहा है कि कोई 50 रुपये किराया ले रहा है तो कोई 30 रुपये ले रहा है, सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी को लेकर के। सवाल उठता है कि आखिर जिस तरीके से आज लगभग महीने दिन से लोग चिल्ला रहे हैं, प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम एक वैकल्पिक रास्ता इख्तियार किया जाए, इसके पुल के बगल से पीपा पुल बन जाए ताकि उस पर कम से कम मोटरसाइकिल वगैरह लोग ले जा सकें, लेकिन अभी तक उसका भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। मैं आपको वो भी चीज़ें दिखलाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से आज पुल के ऊपर जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ख़ास करके पैदल, चाहे वो मोटरी लेकर के जा रहे हो या फिर पेटी, बक्सा, बैग, सब कुछ लेके लोग जा रहे हैं, इसलिए कि अब उनके लिए एक बड़ा मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। ये अभी तक कोई उम्मीद भी नहीं जगी है कि इस पुल में हाथ कब लगेगा, इस पुल का मरम्मत कब किया जाएगा और कब लोगों को इससे छुटकारा मिलेगी। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं पैदल, हालांकि औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इसी में बीमार लोग भी जो है कि अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए शहर की तरफ जा रहे हैं। ये सब चीज़ देख करके कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जिस तरीके से एक उंगली उठ रही है, खास करके तब जब इस पुल के मरम्मत की बात चल रही है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े, मैं उन लोगों से बात करूँगा। भाई आइए पे, क्या कहेंगे अभी आप? तो जो इसमें काम नहीं लगा, इसके लिए क्या कहेंगे? सर बहुत दिक्कत है पुल टूटने से, सारा रोजी रोटी सबका मैंने बंद हो गया, नहीं चल रहा है। जाके देखिए गलापट्टी ऐसे ही पूरा खाली खाली रह रहा है, दिक्कत है। अब हम ही आ रहे हैं, वहाँ पूछे हैं तो बोला इधर चलेंगे 50 रुपये लेंगे बाईपास। रिक्शा वाला? ऑटो वाला। दिक्कत तो है सर। कहाँ घर पड़ता है आपका? यही खुरमाबाद मेरा घर। अच्छा, खुरमाबाद से इधर आ रहे थे? हाँ, जा रहे थे, दुकान है मेरा, वहाँ काम करते हैं। अच्छा, शहर में जाने के लिए 50 रुपये मांग रहा है? हाँ, क्या कीजिए। अच्छा, दिक्कत तो सर हो ही गया, बहुत दिक्कत हो गया है। अच्छा, कोई सुनवाई अभी हो रही है? कुछ नहीं, आप लोग दिन रात रह रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है? तो चिल्ला रहे हैं दिन रात, लेकिन चिल्ला रहे हैं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या कीजिएगा? क्या किया जाए आप लोगों ने सोचिएगा? हाँ, क्या कीजिए। अरे सिवान में प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, विधायक है, सब लोग तो है। घूम के चला गया, कोई बोला काम होगा, कम, कहाँ काम हो रहा है? काम तो होना चाहिए ना। कोई देखिए कितना धूप में लोग पैदल आ रहा है, जा रहा है, कोई मोटी लादा है, कोई कुछ लादा है, दिक्कत तो है, सब किसी को दिक्कत है। कहाँ से उतरो? कहाँ से उतरो? होटल बा कहाँ गए रहा है? श्रीनगर घूम रहा बानी है कुल। काहे घूमत रहो? टहलत रहो? हाँ, खाना पचाओ रहो? खाना पचाओ। हाँ, देखिए यही हाल है अभी पुल का। हम जिस तरीके से यहाँ का कवरेज कर रहे हैं, हालांकि हम लोग रोज़ चिल्ला रहे हैं और मेरा वादा भी है कि जब तक यहाँ काम नहीं लगता है, यस 24 न्यूज़ यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता रहेगा, ताकि आप लोग को भी अंदाज़ा लग सके। मेरे साथ एक और चचा है। चचा कहाँ से आ रहे हैं? श्रीनगर से। श्रीनगर से? तो पैदल आ रहे हैं? क्या है, रिक्शा उक्सा नहीं मिल रहा है? ना, कहाँ से मिलेगा, इधर तो पुल डैमेज है, इसके चलते नहीं मिल रहा तो है। रिक्शा से थोड़ी फंस जाएगा? अरे रिक्शा भी नहीं निकल रहा है, साइकिल पे कहीं निकल ये नहीं रहा है, तो रिक्शा कैसे निकलेगा? श्रीनगर से पैदल आ रहे हैं आप लोग? रोज का काम यही हो रहा है अब? हाँ, तो अपना काम धंधा करना है तो जाना ही पड़ेगा पैदल। क्या कहेंगे प्रशासन से आप लोग? जी, प्रशासन से क्या कहेंगे आप लोग? अच्छा, प्रशासन से छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधि से क्या कहेंगे? वोट देते हैं ना आप लोग? जी, वोट देते हैं, किस लिए देते हैं वोट आप लोग? इसी अपने सुविधा के लिए। सुविधा के लिए मिल रहा है? सुविधा तो जो मिल रहा है सो आप लोगों का नज़र में है, क्या सुविधा अरे मिलेगा? मीडिया तो चिल्ला रही है सर, क्या कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं? चूंकि आप लोगों का पावर होता है, जनता की पावर होती है, जनता जो है कि अपनी ताकत दिखाती है। क्या कहेंगे आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों से? यही न कहेंगे कि इस पर ध्यान दीजिए, लेकिन ध्यान उन लोगों का नहीं है। तब ध्यान होगा तभी नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान नहीं है, जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। और यही सब चीज़ है कि जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वोट की बात होती है और वोट देने के बाद यही हाल मिल रहा है लोगों को। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ लोग परेशानी करते हैं, आज आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं चचा? डॉक्टर के यहाँ हैं? डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं? पैदल आ रहे हैं? हाँ, हो जाए पैदल है ना। पैदल आ रहे हैं? क्या परेशानी क्या है आपको? परेशानी क्या है? क्या तो कोई दिक्कत है पैर में? कहाँ घर पड़ता है आपका? अफराद। अपराध से आ रहे हैं, यहाँ से फिर पैदल चल रहे हैं? तो क्या कहिएगा, सवारी होने लगे हुआ छोड़ देता। पुल तो ध्वस्त हो गया है, क्या कहिएगा पुल के बारे में आप लोग? क्या किया जाएगा? सवारी है नहीं यहाँ।
हाँ क्या कहिएगा भैया पुल के बारे में? सर बहुत परेशानी हो रहा है। जैसे हम लोग को ब्लॉक में ड्यूटी लगा हुआ है, तो गाड़ी से घुमा के उधर जाते हैं तो जाम में फंस जाते हैं और उधर पहुंचना है। अब 10:30 होने वाला है, पहुंचे कब, बहुत परेशानी हो रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बुजुर्ग हैं, लगभग 60-70 साल के होंगे। आज जिस तरीके से इनके पैर में दर्द है उसके बावजूद भी ये पुल पार करके आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुल वहाँ से पहले रहना है ना, क्या कीजिएगा, यहाँ तो कोई सवारी नहीं है। अब कहने में है जरूरत, बैठ देता है बता जल्दी आराम में चल रहा। प्रशासन से क्या कहिएगा पुल बनने के लिए? हाँ उसके लिए पुल बनना जरूरी है ना। तब अगर पुल रहता तो गजन नहीं होता। नहीं रहता ना। हाँ तो हम लोग पुल के दक्षिण साइड में खड़े हैं। हालांकि आमतौर पे लोग ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से, खास करके कि यहाँ से एक पीपा पुल का निर्माण कराया जाए। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरें, पहले पुराना रास्ता हम लोग का यही था और यहीं से लोग आया जाया करते थे और उसके बाद यहाँ से पुराना वाला पुल था। आप ये हम जहाँ खड़े हैं ये पुराने पुल का ही जगह है। हालांकि लोगों का ये मांग है कि कम से कम प्रशासन जो है कि यहीं से एक वैकल्पिक जो है कि पीपा पुल का निर्माण कर दे और यहाँ जो पुराना पुल जो नया बन रहा है, जो पुराना पुल को तोड़ करके जो नया बनाया जा रहा है, ठीक उसके बीचों बीच यहाँ से अगर पीपा पुल निकल जाता है तो लोगों की आधी परेशानी दूर हो जाएगी। और इसलिए हालांकि लोग इसलिए इस बात को कह रहे हैं बार बार कि अभी तक जिस तरीके से पुल में आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा यहाँ से लेकर के वहाँ तक की तस्वीरें दिखा दें कि जिस तरीके से प्रशासन ने ये कहा था कि बहुत जल्द इसमें पीपा पुल का निर्माण कराया जाएगा। और हमको लग रहा है कि जिलाधिकारी का भी आश्वासन दिया, लगभग 10 से 15 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक एक ईंट भी नहीं रखा गया है पीपा पुल को लेकर के। हालांकि पीपा पुल के लिए सिर्फ जो है कि पीपा और उसके बाद लोहे की ज़रूरत पड़ती है, उसका भी कोई व्यवस्था अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर जिस तरीके से लोग आज परेशानी से झेल रहे हैं, मैंने आपको दिखाया कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि बीमार हैं, उसके बावजूद भी पुल पार करके आ रहे हैं। बहुत सारे महिलाएं हैं जो बच्चों को लेकर के पुल पार कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 किलोमीटर या तो पैदल जा सकते हैं, नहीं तो 50 रुपये दे करके ऑटो वालों के साथ जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ पैसे भी नहीं है, जिसका नतीजा है कि वो लोग पैदल पुल पार कर रहे हैं। आज जिस तरीके से व्यवस्था करने की बात हो रही थी, बार बार मीडिया ने भी ये बात कहा और कई जनप्रतिनिधियों ने भी बात कहा कि पीपा पुल का निर्माण कराया जाएगा और पीपा पुल के लिए बहुत सारा जगह भी है। आपको मैं बताता चलूँ तो जो पुराना रास्ता हम लोग का है, उस पुराने रास्ते से अगर आज चाहे तो 2 से 3 दिनों के अंदर जो है कि प्रशासन या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ पीपा पुल का निर्माण करा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम बाइक या रिक्शा या फिर जो हल्की गाड़ियां हैं वो इस पीपा पुल से पार करके अपनी ज़रूरत के सामान या अपनी ज़रूरत के काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज लगभग 10 से 15 दिन हो गया, मीडिया चिल्ला रही है, उसके बावजूद भी किसी चीज़ का निर्माण नहीं हो पाया। हालांकि सवाल एक ये भी उठता है कि जिस तरीके से मीडिया का जो अपना काम होता है, दिन रात 24 घंटा चिल्लाना, मीडिया तो चिल्ला रही है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि अपने कानों में तेल डाल करके और बिल्कुल आराम से मदमस्त सोए हुए हैं। इसलिए सोए हुए हैं कि अभी ना तो कोई चुनाव है और ना ही उसका कोई उनको फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए जनता जो है कि आज मर मरी रही है, इसलिए मर रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जनता जो गलत कर रही है उसकी भोगी भी जनता हो रही है। शायद कि ये बात आज कथन सही साबित हो रहा है, इसलिए कि अगर आज चुनाव रहता तो मैं उम्मीद करता हूं कि पुल 2 से 3 दिनों के अंदर निर्माण हो जाता। लेकिन चुनाव तो नहीं है, चुनाव तो अभी 2-3 साल 4 साल बाद है। अब उसके बाद जनता को फिर से जो है कि हिंदू और मुस्लिम के बातों में उलझा करके और फिर वोट लिया जाएगा और फिर उसके बाद जो नतीजा सामने आएगा वो यही नजर आएगा। मैं आपको अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ इस कवरेज को दिखला रहा हूं, खास करके ग्राउंड रिपोर्ट को, इस पुल को। जिस तरीके से पुल निर्माण नहीं होने से आज लगभग आधे सीवान की आबादी इससे कट चुकी है और जितना मुसीबत जो लोग झेल करके और इस पुल को पार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज S24 न्यूज़ आपको दिखा रहा है। हमारी एक मकसद ये है कि जब तक इस पुल में काम नहीं होता है, जब तक इस पुल का निर्माण नहीं होता है, उस वक्त तक S24 न्यूज़ इस पूरे ग्राउंड लेवल की कवरेज आपको दिखाती रहेगी। बने रहें हमारे साथ, धन्यवाद।